रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज रियासी में कई कार्यक्रमों में भाग लिया और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे के कारण जो जल संसाधनों की कमी हो रही है उसे लेकर जल्द ही एक एक्सपर्ट की टीम रियासी ज़िले में भेजी जाएगी जो कि इसका समाधान करेगी। जबकि रियासी ज़िले के दूर दराज के गाँवों को टेलीकॉम सुविधा से जोड़ने के लिए अधिक से अधिक टावर लगाने का कार्य भी जल्द ही किया जाएगा। इसके साथ ही जिला रियासी की अन्य समस्याओं को भी जल्द दूर करने का प्रयास होगा। जबकि माइनिंग का जो इशू है उस पर जिला आयुक्त से बात की जाएगी और इसका भी समाधान किया जाएगा। आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपने 1 दिवसीय दौरे पर जम्मू में हैं और इस दौरान वो देर शाम तक कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे और देर शाम को ही वो वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जिला रियासी के निवासियों इस जनसभा च पधारने ਲਈ तुंदा निग्गा स्वागत ते मता धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मेरे अति वरिष्ठ मित्र एवं डीडीसी के चेयरपर्सन श्री सरफ सिंह नाग साहब, उपस्थित म्यूनिसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट श्री सुदेश पुरी जी, 2 शब्द मिलने का और आशीर्वाद देने का और अपनी बात कहने का एक मौका दिया। बहुत सारी बातें हैं, जितनी बातें हैं रास्ते भर मैंने सुनी अभी, और जितना अभी आप सबने मुझे बताया उसके बाद में लगता है कि जिम्मेदारी का एहसास कितना बड़ा है। पद और पावर क्या होता है, किसके लिए होता है। बहुत वर्षों पहले जब मैं आईएएस में था तब मुझे किसी ने पूछा कि पावर एंजॉय करते हो। मैंने कहा पावर का मीनिंग क्या होता है पहले ये बताओ। तो सामने वाला बोला पावर मतलब गाड़ी, लाल बत्ती। तब तो लाल बत्ती होती थी, मोदी जी ने हटा दी लाल बत्ती। लाल बत्ती, सल्यूट मारने वाला एक पीएसओ, जहां जाओ आपको एक शानदार स्वागत मिलता है, ये पावर है। ये पावर नहीं है। पावर क्या है? ये तो पावर नहीं है। मैंने मेरे उस साथी को जवाब दिया, मेरे लिए पावर का मतलब है सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान ला सकूं तो पावर है, नहीं तो सब बेकार है। अगर सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकें, कुछ सुधार ला सकें, कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकें, जिसके साथ भी डील कर रहे हो, चाहे आप एक स्टूडेंट के साथ टीचर के हिसाब से डील कर रहे हो, चाहे आप एक जनप्रतिनिधि के हिसाब से जनता के साथ डील कर रहे हो, चाहे आप ऑफिसर के तरीके से आप पब्लिक के साथ डील कर रहे हो, चाहे एक एसएसपी के हिसाब से आप लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो, या चाहे आज मैं मंत्री के हिसाब से आप सबके सामने उपस्थित हूँ। तो पावर का मतलब है कैसे किसी के जीवन में परिवर्तन ला पाएँ, कैसे किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकें, कैसे हम एक क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ला सकें आपकी ज़िंदगी में। गत 7 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आशीर्वाद दिया कि अश्विनी आओ संभालो ये 2-3 बहुत इम्पोर्टेंट मंत्रालय हैं, ऐसे मंत्रालय जिसका जनता के साथ, एक आम जन के साथ संबंध है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं इस लायक हूँ नहीं हूँ, लेकिन जब जिम्मेदारी दी और गाइडेंस लेने गया, साहब ने कहा सबसे पहले ऐसे क्षेत्रों में जाओ जहाँ पे आम तौर पे कोई नहीं जाता है। सोच है, ये उनका जिंदगी के प्रति रवैया है, ये उनका काम के प्रति कमिटमेंट है। सबसे जो गरीब से गरीब क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में जाकर देखिए। लोग कहते थे कालाहांडी, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने शायद नाम सुना ना हो, कालाहांडी वगैरह बहुत ही गरीब वाकया इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि श्री जगजीवन लाल जी महाशय ने बात कही थी, उसी संदर्भ में वाकया सुना। 4 दिन हम घूमे वहाँ पे, कम से कम नहीं भी होगा तो भी करीब 250-300 जगह लोगों के साथ संवाद किया, बात की, सुने, लोगों की बात सुनी,
अपना खुद का अनुभव साझा किया और लौट के जब दिल्ली आया तो मुझे लगा कि ये जिम्मेदारी क्या है, अब समझ में आया क्यों मुझे मोदी जी ने कहा था कि सबसे जो गरीब से गरीब क्षेत्र है सबसे पहले उस क्षेत्र में जाओ, सबसे जो अवहेलित क्षेत्र है उस क्षेत्र में जाओ। तब समझ में आया कि इस जिम्मेदारी का क्या मतलब है। और जैसा भाई साहब ने बताया, मुझे इतना सुकून मिला, जिस ट्रेन में सबसे पहले बैठा था उसके बोगी की हालत जैसी थी, सबसे पहले आते ही उसके लिए एक नई ट्रेन उस पूरे क्षेत्र को जोड़ते हुए, 3 राज्यों को जोड़ते हुए, 3 राज्यों को, उड़ीसा, आंध्रा और छत्तीसगढ़, 3 राज्यों को जोड़ते हुए वो ट्रेन जाती है। 20-25 साल पुराने कोच होंगे उसके, उस ट्रेन को राजधानी वाले कोच आज चलने लग गए। 4-5 दिन पहले हमने श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके हाथों से उसका फ्लैग ऑफ किया। चेयरपर्सन से सबके साथ मिलके जो बातें सुनी है, इस एरिया की बहुत सारी समस्याएं हैं सामने रखी गई हैं, कई विषय हैं। उस विषय में सबसे इम्पॉर्टेंट है कनेक्टिविटी का विषय, रेलवे कनेक्टिविटी प्लस टेलीकॉम कनेक्टिविटी। किस तरह से कोविड के समय में लोगों के पास इंटरनेट पहुँचे, तो 2-3 चीज़ें यहाँ पे तय हुई है। एक तो रेलवे के कारण जो वाटर सप्लाई, वाटर रिसोर्स सब जगह हटता जा रहा है, उसके लिए वाटर एक्सपर्ट्स को भेजा जाएगा। जल्दी एक सीनियर टेक्निकल टीम आएगी जो वाटर को समझती है और उसके बाद में उसका अनुसंधान करके उसके ऊपर एक प्रॉपर सोल्यूशन निकाला जाएगा, पहला। दूसरा, टेलीकॉम कनेक्टिविटी के लिए सर्वे किया जाएगा और उसका एक साइंटिफिक प्लान कराया जाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों को टेलीकॉम टावर की सुविधा मिल सके। आगामी 1 से 1.5 वर्ष का ये प्रोग्राम रहेगा, लेकिन इस प्रोग्राम में इस प्रॉब्लम के ऊपर एक साइंटिफिक वे में काम किया जाएगा। इसके अलावा जितने विषय विभिन्न विभागों के सामने आए हैं, उसके लिए फॉलोअप किया जाएगा, चाहे वो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ हो। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको ये कहा है और एकदम क्लियर गाइड किया है कि जाओ, ऐसे ऐसे एरिया में जाओ जहाँ पे प्रॉब्लम्स लोगों की डायरेक्टली सुनो और उसके ऊपर प्रयास करो। सब मिलके प्रयास करें तो ज़रूर कोई ना कोई समाधान इसके निकले। सर, कब तक उम्मीद की जाए सर कश्मीर घाटी को रेल से जोड़ा जाएगा सर? एकदम तेज गति से इस पे काम चल रहा है और इससे और स्पीड से काम चलेगा। मुझे विश्वास है आगामी समय में ये हमारा जो वर्षों से सपना था, ये सपना पूरा होगा। सर, माइनिंग के इशू पे रेलवे कंपनीज का CSR का जो पैसा है वो मुद्दा भी यहाँ पे उठाया, वो मुद्दा भी उठाए और इस मुद्दे पे भी अभी बहुत जल्द ही इसके ऊपर भी कार्रवाई। सर, माइनिंग के इशू पे सर क्या आश्वासन है? माइनिंग एक बड़ा माइनिंग का मैं DC साहब से डिटेल में डिस्कस करूंगा कि इसका प्रॉब्लम है क्या, इसमें किस तरह से इसको सॉल्व करना है, इसमें सेंटर का क्या रोल रहेगा, स्टेट का क्या रोल रहेगा। इसके बाद में LG साहब से टोल प्लाजा की बात में रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर साहब से भी उठाऊंगा। सर, रोजगार की बात मैंने ऑलरेडी बोला आप। सर, जो आउटरीच प्रोग्राम शुरू किए गए हैं सर, और पिछले दिनों में काफ़ी जो नेता हैं वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर देखे गए हैं सर, क्या चुनावों की तैयारी लग रही है? हम भारतीय जनता पार्टी में हमारा सेवा का प्रकल्प रहता है। हम लोग राजनीति करने के लिए नहीं है, हम राजनीति सेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। हमारा उद्देश्य जन आशीर्वाद यात्रा हो या आउटरीच प्रोग्राम हो या किसी भी तरीके से बैक टू विलेजेस हो, हमारा उद्देश्य ये है कि जनता के साथ डायरेक्टली जुड़ के प्रॉब्लम्स को समझे, उस प्रॉब्लम के हिसाब से जितने भी हमारे प्रोग्राम्स है उसको मॉडिफाई। थैंक यू सर। लोकल रेलवे काम देने की बात करेंगे। IT विभाग जो है, NIC के जो कर्मचारी हैं वही कार्य करते हैं, क्या यहाँ पर NIC IT विभाग ही है? वो सेंटर केंद्र का है, यूटी की बात यूटी के तो ऑलरेडी IT के सेक्रेटरी साहब बैठे हैं। रियासी की भी अगर बात करें तो कर्मचारी NIC के लोग ही उसे चला। चलो ठीक, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।